हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? ज़रूर आप लोग अच्छे ही होंगे, है ना? मैं भी अच्छी हूँ। और कहते हैं ना कि जब हमारी लाइफ में कुछ एम होता है ना, तो सुबह जगने का मोटिवेशन भी हमारे पास होता है। कितना अच्छा लगता है ना जब हम सुबह जगते हैं और हमारे पास पूरे दिन का एक प्लान होता है कि हमें आज क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्योंकि एक दिन का पूरा लक्ष्य होना हमारा कि हमें क्या क्या करना है, तो पूरा मतलब दिन जो होता है ना, एक सिस्टमेटिक लगता है। अगर कोई काम ही नहीं हो, पता ही नहीं हो कि आज क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो एक लेजीनेस अपने आप आ जाता है ना? तो मैं बता दूँ, यहाँ पे 6:30 हो रहा है सुबह का और मैं तैयार हो रही हूँ क्योंकि 7 बजे से क्लास लेने मुझे जाना है। और जानबूझकर ना मैं अपना क्लास का टाइमिंग 7 बजे से रखी हूँ ताकि मेरा क्लास जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। क्योंकि मैं 8-9 बजे से भी रखूँगी ना, तो सुबह का जो जगना होगा ना, वो देर से होगा या फिर मतलब टाइम पता नहीं चलेगा। इसलिए मैं चाहती हूँ ना कि 11 बजे तक, 10-11 बजे तक मेरा जो भी क्लास हो ना, वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद लंच वगैरह हो या फिर मैं अपने पढ़ाई को टाइम दे सकूँ, ठीक है? तो मैनेज हो जाता है सब। और यहाँ पे ना आज मैं जो भी नाश्ते में बनाई थी ना, वो सत्तू का जो रोटी बनता है ना, सत्तू भर के वो बनाई थी। उसको खाकर फिर हम दोनों निकलेंगे। इनका भी क्लास होता है, मेरा भी होता है, ठीक है? और उसके बाद मैं बताऊँ ना, तो मतलब अभी का जो टाइम चल रहा है ना, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जो 3 महीने हमारे एग्ज़ाम के बचे हुए हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर ये 3 महीने हम लोग अच्छे से करेंगे ना, तो बहुत अच्छा है। नहीं तो जितना भी पढ़े हैं ना, वो सब बेकार ही जाएगा। इसलिए मैं भी यही कोशिश कर रही हूँ कि इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ किया जाए और जितना से ज़्यादा हो सके ना, उतना पढ़ा जाए, ठीक है? और मैं आप लोग को बता दूँ, 2 दिन से मैं सुबह जगना भी स्टार्ट कर दी हूँ, ठीक है? कल से आप लोग को वो वीडियो मिलेगा। क्योंकि अब मैं यही सोच रही हूँ कि स्टार्टिंग में जैसे मैं सुबह जगा करती थी ना, 3 बजे 4 बजे, उस तरह से मैं जगूँ। क्योंकि उस समय ना रिवीज़न बहुत अच्छे से हो जाता है। और मैं जग तो जाती हूँ, लेकिन होता क्या है ना कि मतलब फिर मुझे नींद आने लगती है। फिर भी कोई बात नहीं, मैं जगूँगी, 1-2 दिन के बाद मुझे आदत हो जाएगा। और यहाँ पे ना मैं आज चावल दाल और भिंडी का भुजिया बनाई थी। तो मेरे हस्बैंड को ये खाने का मन था। आलू का जो चप बनता है, हमारे इधर यही बोला जाता है, ठीक है? तो उसको भी मैं बना दी। और फिर ना खाने के बाद मैं सो गई थी, नींद आ रही थी मुझे। तो उसके बाद जगने के बाद ना मैं यहाँ पे आ गई हूँ, मतलब पढ़ाई करने के लिए। और इससे पहले मैं करंट अफेयर्स नोट की थी मोबाइल से, ठीक है? और उसके बाद ना मैं यहाँ पे पॉलिटी का रिवीजन कर रही हूँ। क्योंकि 4 तारीख तक मुझे पॉलिटी को ख़त्म करना है, मतलब 3 तारीख तक। 4 को मैं क्वेश्चन बनाऊंगी पॉलिटी के। और मैं यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहती हूँ। मुझे लगता था ना कि मेरा पॉलिटी का जितना सारा वीडियो है, सारा कंप्लीट हो गया है। लेकिन कल मैं जब चेक की ना, तो मुझे पता चला कि 4 वीडियो रिकॉर्डेड डाले हैं। जो संविधान वाला टॉपिक है ना, जिसमें संविधान का निर्माण ये सब सर बताए हैं, वो सर रिकॉर्डेड वीडियो डाले हैं। तो वो मैं नहीं देखी हूँ। मतलब 10 घंटे का, 8-10 घंटे का वीडियो वो भी हो गया है। तो मुझे उसको भी कंप्लीट करना है, ठीक है? उसको भी मैं कंप्लीट करूँगी, फिर उसका भी रिवीजन करेंगे। और यहाँ पे ना मैं दिखा रही हूँ कि मुझे कितना करना है, ठीक है? और यहाँ पे जब मैं जितनी बार कर रही हूँ ना, बहुत बारीकी से चीज़ें समझ आ रहा है। क्योंकि 1-2 बार के रिवीजन से ना बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं समझ आता है। बहुत बार रिवीजन करना पड़ेगा, तब भी जाकर क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। और ये ना मैं सारे कपड़े आज धोई थी, क्योंकि मेरे इधर ना थोड़ा बहुत पानी का, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है। अभी पानी नहीं मिलता है, मतलब दिक्कत चल रहा है गर्मी की वजह से। तो आज पानी था तो मैं कपड़े धो दी थी। अभी भी बहुत सारे कपड़े बचे हुए हैं, उसको भी करूँगी, ठीक है? और यहाँ पे ना ये सारे कपड़े मैं ऐसे ही रख दूँगी। संडे को जो भी होगा, प्रेस होगा तो प्रेस करके रखूँगी। आज मैं एक कपड़े बस प्रेस करके रख दूँगी ताकि इनको सुबह में जाने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है? तो यही सब चल रहा है। आप लोग बताइए, आप लोग का कितना सिलेबस हो चुका है? अगर मैं बताऊँ ना, तो मेरा यही है कि जून में ना मैं अच्छे से करूँ रिवीजन। जो कम से कम जो सब्जेक्ट कोर्स में ख़त्म हो गया है ना, वो सारे सब्जेक्ट का मैं रिवीजन करती जाऊँ और MCQ सॉल्व करती जाऊँ, ठीक है? अगर मैं बताऊँ ना, तो मेरे पास एक लुसेंट का भी बुक है। उसका मैं पॉलिटिकल टॉपिक वाइज क्वेश्चन बनाई थी, MCQ सॉल्व की थी, ठीक है? अभी कुछ टाइम पहले ही आप लोग को दिखाती भी थी कि प्रैक्टिस में कितने सारे सही होते थे, कितने गलत होते थे। अब मुझे ना ये जो घटना चक्र का पूर्वावलोकन आता है, उससे मैं सॉल्व करूँगी। वो मैं ली नहीं हूँ, अभी लूँगी, ठीक है? तो यही सब चल रहा है। और साथ साथ अभी तो टेस्ट देने का कोई प्लान नहीं है। जून में और जुलाई में बहुत अच्छे से मुझे कर लेना है रिवीज़न। और मुझे लगता है ना कि जुलाई में, जैसा कि सर लोग बता रहे हैं, जुलाई में पूरा सिलेबस ख़त्म कर देंगे। तो उसके बाद जो भी होगा बस रिवीज़न और
MCQs मतलब प्रैक्टिस करेंगे, साथ साथ टेस्ट सीरीज़ भी लगाएंगे। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन गर्मी की वजह से ना यार मतलब कभी कभी बहुत अजीब सा होने लगता है, पढ़ाई करने का भी मन नहीं होता है। लेकिन क्या करें, मतलब जो चीज़ हमें मन ना होना, अगर उस चीज़ में हम कर पा रहे हैं पढ़ाई तभी तो होगा ना, नहीं तो मन से कितना ही देर पढ़ पाएंगे हम लोग। ठीक है, तो बस अब मैं खुद समझ गई हूँ कि ये 3 महीने बहुत क्रूशियल है हमारे लिए। कहीं भी हो, कुछ भी हो, कहीं जाना नहीं है मुझे, बस पढ़ाई करना है। ठीक है, क्योंकि वैसे भी मैं एक बार एग्ज़ाम दे चुकी हूँ, भले ही वो मैं अच्छे से एग्ज़ाम पढ़कर नहीं दी थी, ऐसे ही दी थी, लेकिन एक बार वो नाम हो चुका है मेरा कि एक बार एग्ज़ाम मेरा नहीं निकला है, तो दोबारा फिर मैं दे रही हूँ। तो इस बार अगर पता नहीं मैं बहुत ज़्यादा ये हो जाएगा मेरा, अगर इधर उधर हुआ तो उसके बाद ना मैं यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री का रिवीजन करने आ गई थी। ठीक है, अगर मैं बताऊँ एंशिएंट हिस्ट्री का मैं एक बार पूरा रिवीजन की हूँ, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों होता है, एक सब्जेक्ट का रिवीजन करने के बाद ना जब उसको छोड़ देते हैं, दूसरे सब्जेक्ट का रिवीजन करने लगते हैं ना, तो पहले सब्जेक्ट को भूल ही जाते हैं। जैसे मैं बताऊं तो एंशिएंट का रिवीजन करके मैं छोड़ी, फिर बायो का थोड़ा बहुत रिवीजन की, तो अभी लगता है ना कि एंशिएंट में क्या पढ़े थे सब भूल चुकी हूँ। तो मैं सोच रही हूँ ना कि एंशिएंट का भी फिर से करो रिवीजन, और इसका भी मैं MCQ सॉल्व की थी लूसेंट से। ठीक है, और उसके बाद ना मैं जो भी क्वेश्चन मेरे से नहीं बना वो मैं यहाँ पे लिखी थी। ठीक है, बस यही सब चल रहा है। बहुत मतलब ऐसा लग रहा है ना कि कुछ याद ही नहीं हो रहा है, एक सब्जेक्ट पढ़ने के बाद दूसरे सब्जेक्ट के टाइम पे भूल ही जाते हैं। और यहाँ पे मैं अजवाइन पानी पी रही हूँ क्योंकि मेरे मतलब पेट में थोड़ा बहुत दर्द हो रहा था और यहाँ पे ना मुझे पढ़ने का मन नहीं कर रहा था। मतलब रात का टाइम है, ये शाम हो गया, 7-8 बजे, 7 बज रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे पढ़ने का मन नहीं हो रहा था, मतलब थोड़ा बहुत ये हो रहा था, लेकिन मैं ये सोची थी कि जो आज मेरा है ना, जितना मुझे एंशिएंट करना है उतना कर लूँ। और फाइनली ना मैं कर भी नहीं पाई, ज़्यादा नहीं कर पाई, थोड़ा बहुत की थी, उसके बाद छोड़ दी थी। और जो भी मेरा आज का वीडियो था वो वीडियो भी बचा हुआ है, क्योंकि मेरा ये रहता है ना कि मैं वीडियो ना रात को देखती हूँ, जो भी दिन में रिवीजन करने वाला रहता है ना वो रिवीजन में कर लेती हूँ और रात को वीडियो देखती हूँ। तो कभी कभी रात को मेरे साथ ये है ना कि मैं रात को खाकर अगर बैठती हूँ ना तो पेट वगैरह में दर्द होने लगता है। ठीक है, तो यही मैं सोच रही हूँ कि पहले जैसे मैं रात को सो जाती थी और सुबह जगकर पढ़ती थी, फिर से मैं वही कोशिश कर रही हूँ। तो मैं ना यहाँ पे सो गई थी और उसके बाद ना उसके अगले दिन मैं जग भी गई थी 3 बजे। ठीक है, तो अब मेरा ये टाइम टेबल मैं सोच रही हूँ करने का कि 3 बजे सुबह मैं जो भी 4 बजे से पढ़ूँगी ना, 2 घंटे सुबह में पढ़ूँगी, तो उसमें मैं रिवीजन करूँगी और दिन में वीडियो देख लूँगी। रात को देर रात मैं नहीं जगूँगी। ठीक है, क्योंकि देर रात जगने से ना बहुत प्रॉब्लम हो जाता है मेरे साथ। और देखते हैं एग्ज़ाम जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर बन रहा है। ठीक है, फिर मिलेंगे आप।